बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या खैरियत, क्या हाल। और आपने जो वीडियो देखी है हमारे देश के पंतप्रधान जी की, तो आपको भी एक हंसी सी गजब सी आई होंगी। जी हाँ दोस्तों, यही हंसी सी गजब सी सारे जगहों पर सोशल मीडिया पर फैले हुए इस वीडियो की वजह से लोग देश के पंतप्रधान जी पर ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे सुशिक्षित देश के पंतप्रधान जी अगर ऐसा बोल सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी क्या कुछ नहीं बोल सकती। हमारे कई जगहों पर किए हुए सर्वे के दौरान कई लोगों से ये तक सवाल का जवाब दिया नहीं गया कि हमारे देश के पंतप्रधान जी का नाम क्या है। किसी ने अब्दुल कलाम बताया, तो किसी ने कुछ बताया। तो दोस्तों, ये है आज के हमारे देश का हाल। दोस्तों, कई बार हमारे देश के पंतप्रधान जी बौखलाए हुए कुछ भी बोल देते हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन इस उड़ीसा के भाषण में जो उन्होंने टिप्पणी करते हुए वहाँ के सीएम को ये बात बोली है कि उड़ीसा के जिलों के नाम बताए और जिलों के कैपिटल के नाम बताए, ये बात तो बहुत हैरत अंगेज़ करने वाली थी। क्योंकि अगर देश के पंतप्रधान जी ऐसे नॉलेज वाली बात करेंगे तो पता है हमारे लोग तो उनकी हंसी में खिल्लियाँ उड़ाएंगे। कई दफ़ा ऐसा हुआ है दोस्तों कि कई बातें हमारे देश के पंतप्रधान कहते कहते ऐसी बोल जाते हैं जिससे युवा पीढ़ी भी हैरान हो जाता है। क्योंकि जो सवाल के जवाब उनको देना चाहिए वो तो उनके पास होते नहीं। और ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग उन्होंने आज तक रखी है, आपको याद होंगी तो आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग उन्होंने रखी है जिसमें पूरे जनता के सवालों के जवाब हमको आज तक के मिले हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई भी मीटिंग आज तक नहीं हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हुए, ये सुनते हुए नज़र आए कि पिछले साल में 2070 में यहाँ पर भाषण देने आया था, तब डैश 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 17 फरवरी 2070 को मैं यही ग्राउंड में आया था। क्या बोला तूने? अरे भाई, देश के गृह मंत्री जब ऐसा बोलेंगे तो आप पता लगा लीजिए दोस्तों के गृह मंत्री जी। और अब तो बात हद कर गई दोस्तों, हमारे देश के पंतप्रधान जी ने यहाँ पर जिलों के कैपिटल मांग लिए हैं। शायद उनके विद्यालय में उनको ये सिखाया गया था। आप ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मुझे बताएं, क्या इसके भी कैपिटल होते हैं, जिलों के भी? आपको अगर कोई स्कूल में ऐसा सिखाया गया तो मुझे भी ज़रूर आपकी राय ज़रूर बताएं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि देश का जो विकास है वो 10 सालों में एक भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इसके तहत कोई सवाल उठाया गया है क्या? हमारे देश के पंतप्रधान जी को या तो उनके कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये सवाल किया जाता है कि वो खाना कैसे खाते हैं, कौन सी टॉनिक पीती है, या फिर वो आम कैसे खाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि काले धन के जो अल्फाज से उनके मुंह से काला धन वापस आएगा। वापस आने के बाद जहाँ तक हमें पता है लोगों को 15-15 लाख रुपया अकाउंट में डाला जाएगा। क्या डाल दिया है पंतप्रधान जी ने 15 लाख रुपये आपके अकाउंट में? जहाँ तक मेरा ख्याल है दोस्तों, ऐसा कुछ भी रकम हमारे अकाउंट में नहीं आया है। उसी के चलते दोस्तों एक कल्पना कीजिए, कल्पना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हम हकीकत में ये चीज़ तो कभी नहीं होती देख सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि देश के पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस रखे जिसमें दिल के सारी भड़ास यहाँ की मीडिया निकाल ले। यहाँ के सवाल, सच पूछने वाली मीडिया अपने दिल के सवाल हमारे पंतप्रधान जी से करे। लेकिन ये सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में हो सकता है दोस्तों, हकीकत में नहीं हो सकता। ऐसी ही एक कल्पना के चलते आपको देश के पंतप्रधान झूठे पंतप्रधान बताएंगे और उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी
कल्पना में ही हो सकता है आपके सवाल आपको मिल जाए, या फिर आपके सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आप देश के पंतप्रधान जी से क्या पूछना चाहते हैं। हमारे देश के पंतप्रधान और हमारे देश के अमित शाह जी एलियनों की दुनिया से कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, कुछ भी सवाल ला रहे, कभी 2070 तो कभी शहरों की कैपिटल। ये क्या बात है भाई। अब हम श्याम रंगीला जी को देख लेंगे मोदी जी के रूप में, और आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री को बिठा करके कॉन्फ्रेंस की जाए। 10 सालों से इसका इंतज़ार है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, श्याम रंगीला जी को ही देखकर तसल्ली कर लेते हैं, और ये मोदी जी तक मैसेज पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम वीडियो को देखते हैं कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं, मुझे बेहद खुशी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपके काल में ही पत्रकारों पर हमला हुआ है। आप प्रेस की आज़ादी को देखिए, हमारा जो इंडेक्स था प्रेस फ्रीडम का वो कितना नीचे गिर गया है। पूरे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस पर आपने आतंक निरोधी कानून लगा दिया है। पत्रकार जेल में हैं, जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उन पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये सब क्यों कर रहे हैं आप, प्रेस की आज़ादी पर हमला? हमने इतने समय में एक चीज तो ये देख ली कि कौन से पत्रकार असली है, कौन से नकली है। हमने जब भी वार्तालाप किया, आमने सामने बैठ करके किया है, हर पत्रकार ने कठिन से कठिन हर प्रकार के सवाल को पूछा है। क्या वो असली पत्रकार नहीं थे क्या, जिनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझसे पूछा आम कैसे खाते हैं? कि आप बटुआ लेकर के घूमते हो कि नहीं घूमते हो, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, थकते नहीं है क्या। ऐसे सवाल आज तक पूछे नहीं गए थे। इन सवालों के लिए जो हिम्मत चाहिए वो क्या आप लोगों में है क्या? सर नमस्कार, आपने कहा था कि काला धन की काट करेंगे और काले धन पर लगाम लगाएंगे, और फिर जब वो वापस आ जाएंगे तो उसमें 15-15 लाख लोगों को बांट दिए जाएंगे। लेकिन तमाम आंकड़ों के हिसाब से सारा धन वापस नहीं आया है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि 15 लाख रुपए के नाम पर लोगों को छला गया? Look at his expressions. देखिए ऐसा है, कैमरा चल रहा है क्या, बंद कर दीजिए थोड़ा इसको। ये वैसे ही वार्तालाप करते हैं। क्या मैं आपको 15-15 लाख अभी दे दूं तो क्या ये बीच में सवाल डिलीट हो सकता है क्या? ये आगे ना पूछा जाए। ऐसे आपको अगर ऐसे चाहिए तो मैं कर देता हूँ। ये थोड़ा सवाल बहुत पुराना सवाल है और इससे बहुत पीड़ा भी होती है। मोदी जी, आपकी पार्टी और आपके नेता और खुद आप लगातार कहते रहते हैं कि आप लोग देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है और आप कैसे साबित करोगे कि भारत विश्व गुरु बन गया है? ये हुआ ना सवाल, देखिए। अरे मोदी आपको ये बात तो बिल्कुल ही सच है दोस्तों कि इन राजनीतिक 10 सालों में कभी भी नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कोई भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं बुलाई है कि जिसमें आप आपके हक के मन के सवाल उसके अंदर पूछ सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सिर्फ कल्पना में ही सोच सकते हैं आप।